Now we have to get through that what are the S and P blocks in the periodic table. Group 1, group 2 elements contain their valence electrons in the subshells. Therefore, these electrons are called S block elements. Elements in the group 13 to 18 except helium are known as P block elements. So we have the two group. जब हमारे पास periodic table में two groups आते हैं, सबसे पहले दो group हम लेते हैं, group 1 और group 2. एक S है और एक P है. S एक ऐसे एलिमेंट है जिसके अंदर सिर्फ कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, मैक्सिमम 13 to 18. इससे ज़्यादा इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते और ये एस ब्लॉक में लाई करते हैं. ठीक है, सॉरी देयरफॉर दीज एलिमेंट आर का एस ब्लॉक. ठीक है, अब एलिमेंट जो जितने भी एलिमेंट है ना हमारे ग्रुप 13 से लेके 18 तक, पहले 3 एस ब्लॉक में जाते हैं, फिर उसके बाद उन्होंने 13 to 18 काउंट किया, वो आपके कहाँ जाते हैं, पी ब्लॉक में. बिकॉज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर लोकेटेड इन द पी सबशेल. उनके जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ पी सबशेल में जा सकते हैं. Lanthanides and actinides are known as F blocks. इसको अंडरलाइन करें. Lanthanides and actinides F block में जाते हैं. Since their valence electron lie in F subshell. F subshell तक जाने के हमारी कोई चांसेस नहीं होते हैं जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं. लिथियम और हमें यहाँ पे किस किस का दिया हुआ जी, कार्बन का. लिथियम का लिखा हुआ है 1s2 2s1. ठीक है, वो एस को नीचे लिखना था, वो ऊपर पावर में ले गए. 1s2 2s1. लिथियम का हमारे पास ऐसा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अभी लिथियम हमारा 13 ग्रुप में आता है. ऐसा वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इन द सबशेल. लिथियम बिलोंग टू एस ब्लॉक क्योंकि इसके आखिर में 3 हैं. ठीक है, आखिर में इसके 3 हैं. इसका ग्रुप नंबर 3 जाता है, पीरियड नंबर 13 जाता है इसका. तो ये किस पीरियड में बिलोंग करता है, एस में. ठीक है, अब अगला देखते हैं कार्बन. उसमें 1s2 2s2 2p3 2p2 है. ऐसा वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इन द सब शेल. इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इसके सब शेल में है, एस वाले शेल में है ना, सॉरी सब शेल में. तो इसका पी किससे बिलोंग करेगा, सी किससे बिलोंग करेगा, पी से. क्योंकि इसका हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में देखना होता है आखिर में वो एस पे ख़त्म हो रहा है या पी पे ख़त्म हो रहा है, एफ पे खड़ा, जहाँ वो जिस ख़त्म हो रहा है वो सी ब्लॉक से बिलोंग करता है. अब 1s2 2s2 था, वो एस लिखा हुआ था तो एस ब्लॉक में जाएगा. ठीक है, अब 1s2 2s2 2 पे तो वो कार्बन पी ब्लॉक में जाएगा. ठीक हो गया, ओके. अब देख लेते हैं जी, हमारे पास एस ब्लॉक की लोकेशन होती है ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. ठीक हो गया, इंक्लूडिंग हाइड्रोजन एंड हीलियम. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन द ऑप्टिक. ग्रुप 1 में आपके सारे अल्कली मेटल्स हैं और आपके ग्रुप 2 में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं. एस ब्लॉक में ग्रुप 1 ग्रुप 2 मेटल्स में सारा जाता है, ये चीज़ याद रखनी है. अब उसके बाद अगली कहानी हमारे पास जो आती है इसकी ब्लॉक पी ब्लॉक है. इसकी लोकेशन होती है ग्रुप 13 से लेके 18 तक. अगर हम लिथियम को देखें, लिथियम ग्रुप 13 में तो आता है, ग्रुप 13 में, लेकिन उसका आखिरी वैलेंस शेल एस में ख़त्म होता है तो वो सब शेल में आता है. ठीक है, अब हम देखते हैं जी, लोकेशन इसकी ग्रुप 13 to 18 है. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसकी 1s2 2s2 पी तक जाती है, आपकी पी तक जाती है. ठीक है, यहाँ पे हमारा एस और पी ब्लॉक हो गया. नाउ व्हाट आर द नेक्स्ट टॉपिक इज वी हैव टू एक्सप्लेन ग्रुप नंबर एंड चार्ज ऑन एन आइन. क्या अब अगर हमें ग्रुप नंबर पता चल गया है तो हम लोग एक चार्ज कैसे बता सकते हैं एक आइन के ऊपर को. ठीक है, okay. The group number of an element in the periodic table can provide information about the charge of an ion formed by an element. इसको अंडरलाइन करेंगे. वैलेंस इलेक्ट्रॉन का तो पता होता है कि जो ग्रुप नंबर होगा. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ हाँ फर्स्ट लाइन देखें ना, अंडरलाइन करें, उसी में उसने बता दी है कि अगर कोई ना कोई ग्रुप नंबर हमें एलिमेंट का पता है periodic टेबल में तो वही इन्फॉर्मेशन बता देता है कि उसके ऊपर कौन सा चार्ज है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ आइंस. अगर आइंस और कैटाइंस बनते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनते हैं ना हमारे पास, और लॉस करेगा ये गेन करेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव साइन आएगा. द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रुप नंबर एंड आइंस formed by the element is based on the number of valence electron in the element. The group number of an S block element in the periodic table correspond to its number of valence electron, where in the case of a P block element the number of, अब देखें उसमें S block में क्या होता है कि in the periodic table correspond to its number of valence electron.
पी ब्लॉक में क्या होता है, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द ग्रुप नंबर -10। इसमें जितने भी आते हैं उनमें -10 ग्रुप नंबर आता है, काउंट किया जाता है पी ब्लॉक के अंदर, और एस ब्लॉक में वो अपने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं, कॉरेस्पॉन्ड करते हैं। ओके जी, अब ग्रुप नंबर आर फ्रॉम 1 to 18। ग्रुप 1, ग्रुप 2 सारी ये मेटल्स होते हैं, और ग्रुप 13 से 18 तक ये वेरियस फैमिलीज हैं, जैसे कि बोरॉन ग्रुप है, कार्बन ग्रुप है, नाइट्रोजन ग्रुप है, ऑक्सीजन है, हेलोजन, नोबल गैसेज है आपके पास। ठीक है, ये हमारा ग्रुप को अंडरस्टैंड करना है। ग्रुप नंबर हमें क्या बता देता है ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग। सम एलिमेंट टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, वाई? बिकॉज ऑफ देयर अनस्टेबिलिटी। स्टेबल की तरफ जाने के लिए उनको नोबल गैसेस के एक स्टेबिलिटी रीच करने के लिए उनको खुद का इलेक्ट्रॉन लॉस करने पड़ते हैं। एलिमेंट टेंड टू अचीव अ स्टेबल इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन सच एज नोबल गैसेस। रिमेंबर दैट द 2 और 8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज द मोस्ट स्टेबल कन्फिगरेशन। कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमारी 2 या 8 पे ख़त्म होती है तो वो कौन सी है? स्टेबल। इसको अंडरलाइन करें, ये इंपॉर्टेंट है MCQ उसके लिए। एलिमेंट विद 1 to 3 इलेक्ट्रॉन देयर वैलेंस शेल टेंड टू लूज दोज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म +1 +2 +3। ये बस एक कॉमन सी बात होगी है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, बात आ गई। जब भी कन्फिगरेशन आएगी हमें मसला ही नहीं आएगा। और वो क्या चीज़ क्लियर हुई है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमारी 2 या 8 पे ख़त्म होती है, मतलब समझ लो इवन नंबर्स पे, तो उनको लूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अगर उनके पास 1 या 3 लास्ट में होगा तो उनको लूज़ करना पड़ेगा स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए, तो वो उनके ऊपर पॉजिटिव का साइन आएगा। एलिमेंट्स विथ 5, 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल टेंड टू गेन। अब ऐसे कोई एलिमेंट जिनके आखिर में 5 या 7 आते हैं उनको गेन करना पड़ता है स्टेबिलिटी की तरफ जाने की 3, 2, 1 इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली एंड फॉर्म नेगेटिवली चार्ज आइंस, और वो इस तरीके से चार्ज उनके पर नेगेटिव चला जाता है। तो हमें उसके ग्रुप नंबर से पता चलता है कि इस पर चार्ज नेगेटिव जाएगा, चार्ज पॉजिटिव जाएगा, वो हमने अभी एक्सप्लेनेशन में देख लिया। Elements with the 4 valence electron can lose 4 electrons to form positive ions, and they can also gain 4 electron to form negative ion। ठीक हो गया। ग्रुप 1, अब सारे हर ग्रुप की डिस्कशन होगी कि कौन लूज करता है, कौन गेन करता है, किसकी क्या कहानी है। ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स। ग्रुप 1 एलिमेंट्स सच एज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम हैव 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड बिलोंग्स टू S ब्लॉक। ओके हो गया। S ब्लॉक एलिमेंट लूज इलेक्ट्रॉन इक्वल टू देयर ग्रुप नंबर। उन्हें अपना S ब्लॉक के एलिमेंट्स को अपना जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो लूज़ करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू देयर ग्रुप नंबर। दे टेंड टू लूज दिस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म प्लस आइन, आल्सो नोन एज अ मोनोवैलेंट कैटाइन। इसको अंडरलाइन करें कि ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट्स को अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना पड़ता है, जिसका नाम उनका बनता है मोनोवैलेंट कैटाइन। अब एग्जाम्पल है लिथियम की। लिथियम लूजेज 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लिथियम, एंड सोडियम लूजेज 1 valence electron to form sodium plus. Potassium loses 1 valence electron to form positive, and these elements after losing electron acquire 8 electronic configuration of noble gas। फिर ये ऑक्टेट में चले जाते हैं तो ये स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, ग्रुप 2 की तरफ देखते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ग्रुप 2 एलिमेंट्स सच एज बेरिलियम, मैग्नीशियम, calcium have 2 valence electrons and are as S block element. They tend to lose these 2 electrons to form positive ions। अब उनके पास 2 है तो उन्हें अपना जो है वो ग्रुप 2 में है, उनको लूज़ करना पड़ेगा क्या बनने के लिए? डाइवेलेंट कैटाइंस बनने के लिए। फॉर एग्जाम्पल बेरिलियम लूजेज 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव, मैग्नीशियम लूजेज 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म मैग्नीशियम पॉजिटिव। अब इनका जो कॉन्फ़िगरेशन थी ना, अब देखें सबसे पहले 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। ठीक है, अब उसके पास पीछे कहानी पूरी है, ऑक्टेट और 2, और जो 2 एक्स्ट्रा है ना 3s का, उसकी ज़रूरत उसे नहीं है, उसको वो लूज़ करना पड़ेगा स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए। सेम एज ए चीज़ हमारे पास जो चीज़ किसके साथ आती है, फ्लोरीन के साथ है, क्लोरीन के साथ है। ठीक है, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स क्या कहते हैं, सच एज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन हैव 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दे टेंड टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन। अब वो ऑक्टेट बनने के लिए उन्हें 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ता है क्योंकि उनके आखिर में ज़रा कम होते हैं। ठीक है, अब उसको क्या कहते हैं, मोनोवैलेंट एनाइन। मोनोवैलेंट जो एक करता है ना उसको मोनो कहा जाता है सिंगल के लिए। अब ग्रुप 17 में जो आपके पास चैल्कोजेंस हैं, chalcogens. Group 17 elements such as oxygen, sulfur, selenium have 6 valence electron and they tend to gain अब वो 6 है ना, अब वो ऑक्टेट में जाने के लिए उन्हें 2 गेन करने पड़ते हैं। अब प्रीशियस गैसेज में 18 एलिमेंट्स सच एज हीलियम, नियॉन एंड आर्गॉन फुल वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हीलियम
which has only 2 valence electron. They are chemically stable and do not. अब सिर्फ हीलियम है जिसके पास 2 होते हैं, बाकी सब के पास 8 होते हैं, तो इनको ज़रूरत नहीं होती है ग्रुप 18 वालों को. ओके हो गया.